आदि नगर निगम बरेली और तमाम आक्रोशित पार्षद मौजूद हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इन रिक्शों को इस तरीके से धूप में खड़ा करने की ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत नगर निगम के पार्षदों के क्षेत्र में है जहां कूड़ा उठाने को वाहन नहीं है। रूप किशोर लोधी देख रहे हैं, हमारे हरिशंकर जी कार्यकारिणी के आम मेंबर है, माननीय मेंबर है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है मामला? ये सफाई अभियान के लिए जिस तरीके से सरकार बहुत प्रयास कर रही है, आदरणीय योगी जी और मोदी जी, उसके लिए बहुत सारा पैसा भी आ रहा है, लेकिन उस पैसे से सामान खरीदकर इस तरीके से रख देना और सफाई कर्मचारियों को ना देना, ये अधिकारियों की मानसिकता हमें समझ में नहीं आती। रूप किशोर जी, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे इन रिक्शों के बारे में? स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये रिक्शे मंगाए गए थे जिससे कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरा उड़ना था, मगर यहाँ पर जो 6-7 महीने से देख रहे हैं कि यहीं खड़े हुए हैं रिक्शे और इनके सारे रिम खराब हो चुके हैं। रिक्शा पूरे जो सारे गल रहे हैं। ऐसी कंपनी गार्डन के अंदर ऐसे खड़े हैं रिक्शे और संजय कमेटी हाल में ही बहुत सारे दिखते हैं जो बाड़ों में ज़रूरत है बहाना दे के केवल यहीं खड़े कर रखते हैं। देखिए, हम एक और पार्षद से मिलवा रहे हैं आपको। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वनवाईलाल शर्मा, पार्षद वार्ड 48 योगी नवादे से हूँ। मेरे क्षेत्र में भी रिक्शों की शॉर्टेज है। मेरे क्षेत्र में ना देके और भी यहाँ पर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। इससे अच्छा अगर ये बाड़ों में अगर दे दिए जाएँ तो मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी आसानी हो सकती है। और यहाँ पर इनसे क्या लाभ मिल रहा? देखिए, ये थे कुछ माननीय पार्षद नगर निगम स्मार्ट सिटी बरेली के, जो बहुत नाराज हैं, आक्रोशित इस बात से हैं कि पैसे की बर्बादी नगर निगम की हो रही है। एक एक रिक्शे को इन पार्षदगण ने आराम से देखा है, समझा है और इनको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं धूप में रखे इन रिक्शों के टायर खराब हो रहे हैं, रिम खराब हो रहे हैं, जंग लग रही है। अगर इनको वार्डों में वितरित कर दिया जाए तो शहर में स्वच्छता दिखाई देगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। नगर निगम बरेली और तमाम आक्रोशित पार्षद मौजूद हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इन रिक्शों को इस तरीके से धूप में खड़ा करने की ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत नगर निगम के पार्षदों के क्षेत्र में है जहां कूड़ा उठाने को वाहन नहीं है। रूप किशोर लोधी देख रहे हैं, हमारे हरिशंकर जी कार्यकारिणी के आम मेंबर है, माननीय मेंबर है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है मामला? ये सफाई अभियान के लिए जिस तरीके से सरकार बहुत प्रयास कर रही है, आदरणीय योगी जी और मोदी जी, उसके लिए बहुत सारा पैसा भी आ रहा है, लेकिन उस पैसे से सामान खरीदकर इस तरीके से रख देना और सफाई कर्मचारियों को ना देना, ये अधिकारियों की मानसिकता हमें समझ में नहीं आती। रूप किशोर जी, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे इन रिक्शों के बारे में? स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये रिक्शे मंगाए गए थे जिससे कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरा उड़ना था, मगर यहाँ पर जो 6-7 महीने से देख रहे हैं कि यहीं खड़े हुए हैं रिक्शे और इनके सारे रिम खराब हो चुके हैं। रिक्शा पूरे जो सारे गल रहे हैं। ऐसी कंपनी गार्डन के अंदर ऐसे खड़े हैं रिक्शे और संजय कमेटी हाल में ही बहुत सारे दिखते हैं जो बाड़ों में ज़रूरत है बहाना दे के केवल यहीं खड़े कर रखते हैं। देखिए, हम एक और पार्षद से मिलवा रहे हैं आपको। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वनवाईलाल शर्मा, पार्षद वार्ड 48 योगी नवादे से हूँ। मेरे क्षेत्र में भी रिक्शों की शॉर्टेज है। मेरे क्षेत्र में ना देके और भी यहाँ पर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। इससे अच्छा अगर ये बाड़ों में अगर दे दिए जाएँ तो मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी आसानी हो सकती है। और यहाँ पर इनसे क्या लाभ मिल रहा? देखिए, ये थे कुछ माननीय पार्षद नगर निगम स्मार्ट सिटी बरेली के, जो बहुत नाराज हैं, आक्रोशित इस बात से हैं कि पैसे की बर्बादी नगर निगम की हो रही है। एक एक रिक्शे को इन पार्षदगण ने आराम से देखा है, समझा है और इनको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं धूप में रखे इन रिक्शों के टायर खराब हो रहे हैं, रिम खराब हो रहे हैं, जंग लग रही है। अगर इनको वार्डों में वितरित कर दिया जाए तो शहर में स्वच्छता दिखाई देगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज।